मालिक की प्यारी साथ संगत जी, आज की वाणी पलटू साहब की वाणी है। यह कुंडलियों में से ही लिया गया है। आप अपनी वाणी में कहते हैं, धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव, सेवा में करी हो वाकी। शब्द में है गलतान, अवस्था ऐसी जाकी। आज हम इस पे विचार करेंगे कि पलटू साहब हमें क्या उपदेश दे रहे हैं। आप हमें किस तरफ जाने का इशारा कर रहे हैं। विचार करें कि हम अपना गुरु किसे मानते हैं। अक्सर हम गुरु उन्हें मानते हैं, उन संत महात्माओं को मानते हैं जिन्होंने हमें नाम की बख्शीश या दीक्षा दी होती है, और सारी उम्र हम उनके पीछे लगे रहते हैं। जहाँ वो जाते हैं उनके दर्शनों की चाहत रखते हैं, जहाँ भी उनके सत्संग होते हैं हम उनके सत्संगों की चाहत रखते हैं, सेवा करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते। हम सेवा को भक्ति मानते हैं, दर्शनों को भक्ति मानते हैं, सत्संग को भक्ति मानते हैं। जहाँ भी मौका मिला कोशिश करते हैं आगे बैठ जाएं, वो दृष्टि पा दें। पता नहीं क्या क्या विचार बनाते हैं, उनकी एक नज़र से कर्म कट जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, हमें ये फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन पलटू साहब हमें क्या कह रहे हैं। आप तो कह रहे हैं धुन आने जो गगन की, कि वो जो शब्द है, वो जो धुन है, वो जो आवाज़ है जो गगन से यानी कि हमारे मस्तक के बीच से जो धुन आ रही है, उस परमात्मा की आवाज़ आ रही है, मेरा तो वो गुरु है। मगर हम किसे गुरु मान रहे हैं? जो शरीर धारण करके संत महात्मा हमारे बीच में आए, आपने हमें उस सच्चे मार्ग पर लगाया। हम उस सच्चे मार्ग पर लगने की जगह उन्हीं के आगे मत्था टेकना शुरू कर देते हैं। उन्हीं की हमें विचार करना चाहिए। हमारे सतगुरु हमें हर सत्संग में एक ही बात समझाते हैं कि भाई पीछे लगने से कुछ नहीं होना। ऐसे बार बार मत्था टेकने से, गाड़ियों के पीछे भागने से, गाड़ियों को हाथ लगाने से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलना। तो मन में भाव आता है, फिर हमें फ़ायदा कैसे मिलेगा। संगत कहती है कि भाई उनके हुक्म को मानो, उनके बाणे में रहो। सतगुरु भी हमें यही बात कहते हैं, भाई बाणा मनने सो पाए। मगर बाणा है क्या, हुक्म है क्या? अक्सर सत्संग में बाबा जी कहते हैं, एक को नाम हुक्म है नानक। मगर हमारे समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आती कि वो हुक्म है क्या, वो नाम क्या है। नाम यानी कि वो 5 अक्षर जो हमें सिमरन करने के लिए दिए गए हैं, उनकी हस्ती भी कहाँ तक है, कहाँ तक साथ लगेंगे। वो नाम को प्रकट करने की एक युक्ति जरूर देते हैं। नाम तो हमारे अंदर है। आप हमें बड़े खरे और बड़े जोर देकर इस बात को समझाते हैं, बड़े खरे तरीके से समझाते हैं। नाम अंदर है, वो एक ताकत है जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, और वो जब चाहेगा इस सृष्टि को ख़त्म कर देगा। वो नाम हमारे अंदर है। जब वो नाम को अब वापस बुला लेगा, हमारी भी हस्ती ख़त्म हो जाएगी। वाणी को पढ़कर तो कई बार ऐसा लगता है कि जो धुन का बेदी सतगुरु हो वो हमारा गुरु है। अपनी अपनी सोच के अनुसार हम वाणी का तर्जमा निकालते हैं, लेकिन इसका सही तर्जमा तो संत महात्मा ही जानते हैं ना। एक जगह वाणी में आता, संतन की गत संत ही जाने, तो संतों की वाणी कोई और कैसे जान सकता है। ये तो उनकी कृपा हो जाए, एक लफ्ज समझ में आ जाए, उस लफ्ज से जिंदगी बदल सकती है इंसान की। मगर हमारा हाल क्या है? हम तो उस परमात्मा की सच्ची भक्ति की तरफ नहीं जा रहे। हम तो उनके पीछे लगे फिर रहे हैं। आज बाबा जी ने दर्शन दिए हैं, कल बाबा जी सत्संग करेंगे, अब भागे पीछे।
ओ भाई 20 साल हो गए, 25 साल हो गए परमात्मा को सत्संग करते हुए। वो परमात्मा रूपी सतगुरु जो हमारे बीच में आके बैठा है, वो सत्संग में कहेगा क्या? उन्होंने तो एक ही बात हमें समझानी है, एक ही बात पर बार बार जोर दे रहे हैं कि नाम की कमाई करनी है, शब्द की कमाई करनी है, घर बैठ के ही करनी है। भागने से वो चीज समझ में नहीं आएगी। तो आप क्या कहते हैं कि सो मेरा गुरुदेव सेवा में कर ही बाकी। अब हमें सेवा करनी है। देखो मालिक की सेवा में कोई उनकी गाड़ी चलाता है, कोई पंडाल में सेवा करता है, कोई सिक्योरिटी में सेवा करता है, कोई ट्रैफिक में सेवा करता है, कोई टॉयलेट बाथरूम में सेवा करता है। ये सेवाएं बाबा जी ने हमारे लिए या संतों महात्माओं ने हमारे लिए क्यों रखी? क्योंकि मन को आदत है अहंकार में रहने की, अपनी मैं में रहने की। वहां इकट्ठे बैठेंगे, जात धर्म रंग रूप को दूर करके एक साथ बैठ के उस मालिक का जिक्र करेंगे। मन झुकना सीखेगा, घर जाके भजन बंदगी करेंगे, जो वचन 2.5 घंटे का करके आए हैं उसको निभाने की कोशिश करेंगे। मन नम्रता में आएगा, उस सच को पहचानने की फिर हमें हिम्मत आएगी। मगर सच के पास जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाते, इतने बहानेबाजियां करते हैं, मन नहीं लगता, समय नहीं मिलता, इतनी टेंशनें हैं, पारिवारिक टेंशनें हैं। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि इस दुनिया में हम आए हैं, इन टेंशनों से कभी भी हम अलग नहीं हो सकते। मगर हम भजन बंदगी करेंगे, इन परेशानियों को बड़ी आसानी के साथ, सहजता के साथ निभा देंगे। न ज़्यादा पाने की खुशी होगी, न कम होने का दुख। मगर सारी जिंदगी यही गिला शिकवा लिए बैठे रहते हैं। संत महात्मा आएंगे, अब जब उनकी नज़र पड़ेगी तो शायद हमारा ये कर्म कट जाए, वो कट जाए। बचना चाहते हैं अपने कर्मों से तो फिर भी भजन बंदगी करनी पड़ेगी। क्योंकि स्वामी जी ने तो बड़े स्पष्ट रूप में लिखा है, शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाई मिलावे। आपने तो कहीं नहीं कहा कि बाहरी रूप के पीछे लगे रहेंगे तो आप हमारे कर्म कट जाएंगे। आपने तो कहीं नहीं कहा कि बाहरी सतगुरु के पैर दबाने हैं, उनकी गाड़ियों के पीछे भागना है। मगर हमारी हालत क्या है? अंतर जाने की हिम्मत नहीं है, बाहरी बाहर भाग रहे हैं। फिर आप कहते हैं शब्द में रहे गलतान, अवस्था ऐसी जाकी कि भाई गुरु की पहचान भी उसे ही आएगी जो उस नाम के साथ जुड़ के, जिसकी ऐसी अवस्था बनेगी कि उस नाम के साथ जुड़ेगा। शब्द में रहे गलतान, गलतान का मतलब है मस्त रहना, या शब्द में मिल जाना। गलतान यानी कि मिक्स होना। मगर शब्द में मिलना तो बहुत दूर की बात है। आज तो मन ही नहीं टिक रहा, मन तो इतने बहाने मार रहा है। किसी ने कह दिया आज बाबा जी सत्संग करेंगे, ओ भागो, टिकटें कराओ, बसें पकड़ो, गाड़ियां स्टार्ट करो, चलो। भाई ठीक है, परमात्मा ने मौज करी है, इस काबिल बनाया है कि आप हम कभी भी जा सकते हैं। मगर हुक्म ही नहीं मानना तो फिर क्या फायदा? स्वामी जी ने क्या कहा है? हुक्म ना माने, वचन ना माने, फिर भटके 9 बार। कि भाई अगर उनके वचन ही नहीं माने, उनकी बात ही नहीं मानी, उनकी बातों पे अमल ही नहीं किया, तो फिर किस मुकालते में बैठे हैं कि वो परमात्मा हमें लेके जाएगा? हम तो इस गुरु उसको मान रहे हैं ना जो देह धारण करके हमें सही मार्ग पर डालने आए हैं। मगर जो हमें समझा रहे हैं वो तो यही समझा रहे हैं कि गुरु शब्द है, शब्द गुरु सूरत धुन चेला।
आप बार बार सत्संग में फरमा रहे हैं। और शब्द ही परमात्मा है या वो शब्द ही गुरु है, ये तो अनेकों वाणियों में बार बार आ रहा है। एक जगह आता है, मत कोई भटके बोले संसार, गुरु बिन कोई ना उतरो पार। तो आप सोचिए, विचार करिए कि ये जो बाहर सतगुरु बैठा है, इसने जो युक्ति बख्शी है, उस पर अगर हम अमल ही नहीं करेंगे, उस शब्द के साथ ही नहीं जुड़ेंगे, तो फिर कैसे पार उतरेंगे। गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं, गुरु परमेश्वर एक ही जान। अब अगर हम देहदारी परमात्मा रूपी जो शब्द का रूप लेके बैठे हैं, अगर हम उस देही को, उससे भी अगर हम मोह लेकर बैठ गए, मुबारक है उनकी सेवा करना, मुबारक है उनकी संग रहना, मुबारक है उनके दर्शन करना, मुबारक है सत्संग सुनना। लेकिन भाई अगर वचन नहीं मानना तो फिर क्या फायदा। आप जी के वचनों पे अमल नहीं करा, आपके हुक्म में रह के सारा जीवन नहीं काटा, तो क्या फायदा। ये बात हमारे समझ में नहीं आती कि हमने संतों के वचनों को मानना है। जो वो कह दें उसमें सर नीचे झुकाकर जी जी करके उस पर अमल करने की कोशिश करनी है। हम तो अपनी सहूलियत के अनुसार गुरु को मानते हैं। अगर हमारी सहूलियत के अनुसार नहीं लगता तो हम उस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, अवॉइड करते हैं। जानना रूहानियत के बारे में चाहते हैं, समझना रूहानियत को चाहते हैं। भाई वो समझने और जानने की वस्तु नहीं है, वो अमल में लाके महसूस करने की चीज़ है। हर जिन पर भी उस परमात्मा की कृपा हुई है। अगर ये जो बाहर बैठा सतगुरु भी हमें अगर कुछ देगा तो तभी देगा जब हम उसके वचनों पे अमल करेंगे। अगर हम अपनी अकल बुद्धि से उसे बहका सकते हैं तो इस भूल में ही है। वाणी तो साफ कह रही है, हम मूर्ख तुम चतुर सयाने। इतने चतुर परमात्मा रूपी सतगुरु के सामने बैठ के और हम अकल बुद्धि लगाते हैं और फिर इस मुकालते में बैठे हैं कि वो हमें देगा। कितना अफसोस के साथ सोचना पड़ता है और कहना पड़ रहा है कि आप जी ने कितनी बार हम जैसे जीवों पर नालत करी है। क्यों? क्योंकि हम वचन नहीं मानते। तो आगे कहते हैं, निस दिन दशा अरूढ़, लगे ना भूख प्यासा। कि भाई ऐसा नहीं है कि आज मैंने बैठा, आज मेरा बड़ा अच्छा बन गया, अगले दिन बात नहीं बनी। देखो सवाल क्या आते हैं, कभी कभी तो बड़ा अच्छा बनता है, कभी कभी नहीं। वो कहते हैं निस दिन, रोजाना, दशारूढ़, मतलब कि हर वक्त उसकी याद में खोए रहना। लगे ना भूख प्यासा, कि ऐसी अवस्था बना ली जाए, ऐसी अवस्था हो जाएगी हमारी कि फिर उसके दर्शनों के बिना, उस शब्द धुन के साथ जुड़ने के बाद, उस प्रकाश के बिना भूख प्यास भी नहीं लगेगी। हर वक्त हम उसमें आनंदित रहेंगे। आप कहते हैं ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा। अब ये अंतर का मामला शुरू करा उन्होंने। आप अंतर का सारा कुंडली में आपने अंतर का ही भी जिक्र करा है। ये बाहरी सतगुरु का जिक्र बिल्कुल नहीं है, ये सब सतगुरु का जिक्र कर रहे हैं। आप कहते हैं ज्ञान भूमि के बीच चलत है उल्टी श्वासा। ज्ञान भूमि का भाव है कि जब हम उस अवस्था में जाएंगे, उस रूहानियत में जब जाएंगे तो हम उलट कर जाएंगे। जहाँ से रूह नीचे की तरफ आई है उसी मार्ग से रूह वापिस सुखमण से होती हुई आंखों के बीच में जाके ठहरेगी। रामचरितमानस में एक जगह आता है, उलट नाम जप सब जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना।
यानी कि उस सूरत को वापस उल्टा के आंखों के बीच में जब वो लेके गए और जब उस मार्ग पर उन्होंने कदम रखा और उस शब्द के साथ जुड़ के जब वो ब्रह्म में गए, तो आप कहते हैं ब्रह्म समाना, यानी कि वो जाके समा गए अपने असल में, उस परमात्मा से जाके मिल गए। मगर हमारा भाव क्या है? हम तो अकल और बुद्धि के साथ चलते हैं। भाई यहाँ ज्ञान का कुछ नहीं है, यहाँ अकल का दखल नहीं है। ये तो प्रेम का मार्ग है, ये तो करनी का मार्ग है। फिर आगे कहते हैं तुरिया सेति अतीत शोध फिर सहज समाधि। फिर आप जिक्र कर रहे हैं कि जब हम उलट के, जब आंखों के बीच में जाके हमारा मन टिकेगा, वो सूरत वहाँ जाके टिकेगी, तो हम कहाँ जाएंगे? सहज समाधि। ऐसी अवस्था में चले जाएंगे, ऐसी समाधि में चले जाएंगे जहाँ हम सहज हो जाएंगे, विचलितता खत्म हो जाएगी, टेंशनें खत्म हो जाएंगी, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, चिंताएं मिट जाएंगी। बाबा जी अक्सर सत्संग में कहते हैं चाह गई चिंता मिटी, मन होया बेपरवाह, जिनको कछु ना चाहिए वो ही शहंशाह। आप कितना प्यार से समझा रहे हैं कि ये अवस्था आएगी भाई आपकी, सब कुछ होते हुए भी अपने आप को फकीर समझेंगे और कुछ ना होते हुए भी सारी सृष्टि के बादशाह बन के रहेंगे। दुनिया के भाव से अंतर से फकीर बन जाएंगे, चाहे राजा महाराजा के घर पैदा हुए हों। जब इस अवस्था को पाएंगे, महसूस करेंगे, और कितने भी गरीब घर से क्यों ना होंगे, जब उस नाम की दौलत को अपने अंदर प्रकट करेंगे तो पूरी कायनात के मालिक बन के बैठ जाएंगे। तो पलटू साहब हमें बहुत गहरी बातें करके, बहुत गहराई के साथ हमें समझा रहे हैं। फिर कहते हैं तुरिया सेति अतीत सेदी फिर सहज समाधि, कि फिर ऐसी समाधि लगेगी बदन तेल की धार समाना निर्मल शादी। कि जैसे जब कोई तेल को किसी बर्तन में डालता तो एक सीधी धार आती है, तो ये सूरत की बिल्कुल सीधी धार हो जाएगी, सीधा उस नाम के साथ जुड़ेगी, सुखमन से होती हुई आंखों के बीच में ठहरेगी, और फिर इसी सुखमन के मार्ग से होती हुई आगे अपना सफर शुरू करेगी। तेल की धार हिलती हुई नहीं आती, बिल्कुल सीधी होती है। ऐसे ही हमारी मेरुदंड के अंदर जो सुखमन है, उससे जो हमारी रूह दुनिया में फैली है, सिमट कर आंखों के बीच में आ जाएगी। फिर अंत में पलटू साहब कहते हैं पलटू मन तन वार के, पलटू मन तन वारिये मिले जो ऐसा कोई। कि अगर आपको ऐसी करने वाला भी कोई सामने आ जाए, ऐसा कोई मिल जाए, उस पर भी अपना मन और तन वार दीजिए, आप उसके सरेंडर हो जाइए। धुन आने गगन की सो मेरा गुरुदेव। विचार करने वाली बात है भाई, बहुत गहराई के साथ समझा रहे हैं कि हमने गुरु किसको मानना है? उस शब्द धुन को, उस सच्चे शब्द को, उस सच्चे नाम को। और सेवा कौन सी करनी है? सतगुरु के हुक्म की, सतगुरु की मर्जी की। सतगुरु जो बताएं उसी मार्ग पर चल के अपने जीवन को जीना है। और उसका हमें फ़ायदा क्या होगा कि जब हम अमल करेंगे, भजन बंदगी करेंगे, तो हमारी आत्मा जो दुनिया में दो द्वारों के जरिए फैली है, सिमट कर, बिल्कुल सीधा सिमट कर आंखों के बीच में आ जाएगी और एक सहज समाधि में समा जाएगी,
वापस मुड़कर जिस देश से आई है उस सफ़र की तरफ निकल पड़ेगी। तो हमको भी चाहिए कि पलटू साहब की इस वाणी से प्रेरणा लेके उस सच्चे शब्द, उस सच्चे नाम, उस गुरु देव की दर्शनों की चाहत लेकर उनके आगे विनती करनी है कि जो बाहर हमारे सतगुरु बैठे हैं इनसे भी विनती करनी है कि बिन इस रूप काज ना सरिहे, कि हे परमात्मा रूपी सतगुरु आप अपने रूप के दीदार कराओ, यह भी रूप प्यारा मोको इसी ही से उसको दर्शाओ, कि आप कृपा करके अपने स्वरूप का ठहराव दो हमारे अंदर और उस सच्चे अपने नूरी स्वरूप के भी दर्शन कराओ। ये विनती करने का हमारा हक है, पूरा अधिकार है, लेकिन साथ साथ जिम्मेदारी जरूर निभानी है। प्रेम और प्यार के साथ निभानी है। ऊपरी ऊपरी जिम्मेवारियां पूरी नहीं करनी, भरोसे के साथ करनी है, गुरु के वचनों को मानते हुए करनी। आगे फिर जैसे भी बाबा जी का हुक्म होगा कोई ना कोई वाणी लेके प्रस्तुत होंगे। संगत से विनती है समझने की कोशिश करें, अमल करने की कोशिश करें। सतगुरु सबके काज सवारे। राधा स्वामी।